यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 19 प्रेरणादायक उद्धरण दिए गए हैं जो जीवन के संघर्षों, आत्मसंयम और आध्यात्मिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। 2 परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुम एक क्षण में करोड़पति बन सकते हो या एक क्षण में कंगाल। जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करो और हर परिस्थिति में संतुलित रहो। 3 मन चंचल और कठिनाई से काबू में आने वाला है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अध्याय 6 श्लोक 35। निरंतर प्रयास के साथ तुम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हो। 4 जो व्यक्ति क्रिया में अकर्म और अकर्म में क्रिया देखता है वह मानवों में ज्ञानी है। अध्याय 4 श्लोक 18। सच्ची बुद्धि इसी में है कि कब कार्य करना है और कब शांति में रहना है, इसे समझना। 5 अपने आत्मबल से अपने आप को परिवर्तित करो, कभी अपने आप को दुर्बल मत होने दो। आत्मनियंत्रण ही व्यक्तिगत विकास और सफलता की कुंजी है। 6 जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया उसके लिए यह सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। अध्याय 6 श्लोक 6। मन पर नियंत्रण पाने से आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त होते हैं। 7 जब ध्यान में सिद्धि प्राप्त होती है तो मन एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की ज्योति स्थिर रहती है। अध्याय 6 श्लोक 19। शांत और केंद्रित मन शक्तिशाली और स्थिर होता है। 8 बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे या बुरे सभी परिणामों को छोड़ देता है और केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है। अध्याय 2 श्लोक 50। सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। 9 जो व्यक्ति किसी भी चीज से आसक्त नहीं है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम निर्मल और दिव्य है। अध्याय 12 श्लोक 13। निस्वार्थ प्रेम व्यक्तिगत इच्छाओं से परे होता है। 10 आत्मसंयम मन को नियंत्रित करने की कुंजी है। आत्मानुशासन से ही स्थिरता और एकाग्रता प्राप्त होती है। 11 जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यात्रा में विश्वास रखो, यह जानकर कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। 12 सफलता या असफलता से विचलित हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। अध्याय 2 श्लोक 48। संतुलन अनासक्ति और कर्तव्य में निहित है। 13 ज्ञान अज्ञान को दूर करता है, जैसे प्रकाश अंधकार को मिटाता है। अध्याय 4 श्लोक 38। ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि यह स्पष्टता और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। 14 जो सभी इच्छाओं का परित्याग कर देता है और किसी प्रकार की तृष्णा से मुक्त होता है वही सच्ची शांति पाता है। अध्याय 2 श्लोक 71। आंतरिक शांति आसक्ति से मुक्ति में है। 15 निर्भीक पवित्र कभी भी अपनी संकल्प शक्ति में न डगमगाओ और आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपनी निष्ठा में अडिग रहो। अध्याय 16 श्लोक 1। साहस, शुद्धता और प्रतिबद्धता को अपनाओ। 16 भगवान की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, मन, इंद्रियों और श्वास की गतिविधियों के माध्यम से। अपनी आत्मा में और अपने चारों ओर दिव्य ऊर्जा को महसूस करो। 17 अपने कार्य पर ध्यान दो, परंतु कभी भी उसके फल पर नहीं। अध्याय 2 श्लोक 47। अपने कर्म में निष्ठा रखो और उससे जुड़े बिना काम करो। 18 सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति और भावनाओं पर नियंत्रण परम सुख की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक आनंद सादगी और इच्छाओं पर नियंत्रण से आता है।
19 आत्मा का न जन्म है न मृत्यु, वह शाश्वत, अविनाशी और प्राचीन है। अध्याय 2 श्लोक 20। अपनी शाश्वत प्रकृति को समझो ताकि भय से ऊपर उठ सको। ये उद्धरण दृढ़ता, आत्मनियंत्रण और अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए सदियों से मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक उद्धरण दिए गए हैं, जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने, आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिक विकास में सहायक हैं। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण का यह संदेश सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं तो हम सच्ची संतुष्टि प्राप्त करते हैं। 2. जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह संदेश हमें वर्तमान को स्वीकार करने और भविष्य को लेकर न घबराने की प्रेरणा देता है। 3. आत्मनियंत्रण ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और आत्मनियंत्रण की कमी ही सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन में सफलता के लिए अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। 4. जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। सकारात्मक सोच से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अपने विचारों पर ध्यान देना ही सच्ची आत्मविकास की शुरुआत है। 5. सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति छोड़ो और आत्मा की शांति प्राप्त करो। सच्ची शांति भौतिक इच्छाओं को छोड़ने और आत्मा की शक्ति को पहचानने में निहित है। 6. जो दूसरों के प्रति दया भाव रखता है और अपने आप को सभी के साथ एक समझता है, वही सच्चा भक्त है। दूसरों के प्रति करुणा और समानता का भाव रखना ही सच्चे भक्त की निशानी है। 7. क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है क्योंकि यह विवेक और निर्णय शक्ति को नष्ट करता है। 8. ध्यान से मन को स्थिर करो और आनंदित जीवन का अनुभव करो। ध्यान मन को स्थिरता प्रदान करता है और व्यक्ति को आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। 9. आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत, अविनाशी और शुद्ध है। जब हम अपनी आत्मा की शाश्वतता को समझते हैं तो हम भय और दुख से मुक्त हो जाते हैं। 10. अपने विश्वास को मजबूत करो और निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि विश्वास और मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। 11. सच्ची भक्ति वह है जो निष्काम, निस्वार्थ और अनासक्त भाव से की जाती है। भक्ति में कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यह मन की शुद्धता का मार्ग है। 12. सुख दुख, हानि लाभ और विजय पराजय के प्रति समान भाव रखो। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हर परिस्थिति में समान भाव रखना आवश्यक है। 13. मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। अपनी क्षमता पर विश्वास करें, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। 14. अहंकार मत करो क्योंकि यह तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। अहंकार का त्याग कर विनम्रता अपनाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। 15. हर किसी से प्रेम करो और किसी से भी द्वेष मत करो। जीवन में प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है और द्वेष से दूर रहना सच्ची शांति का मार्ग है। 16. अपनी आत्मा के प्रति सच्चे रहो और वही करो जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे। खुद की आत्मा से जुड़कर ही हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। 17. मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है और सबसे बड़ा मित्र उसका ज्ञान है। ज्ञान ही जीवन में सफलता और शांति का मार्गदर्शक है।
18 अपने कर्मों में संतुलन बनाओ और धैर्य से आगे बढ़ो। हर कार्य में संतुलन और धैर्य से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 19 सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण के ये संदेश हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं और हमें सकारात्मकता, संतुलन और सच्ची शांति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते